नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। किसान आंदोलन इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि किसानों ने अब यहां पर पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है और बीजेपी पार्टी के खिलाफ वो अब और ज्यादा उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि किसानों का यह मानना है कि बीजेपी पार्टी उनकी साफ सुथरी मांगों को पूरा नहीं कर सकती तो किस बार की वो सरकार चला रही है, और जब सरकार में रहते हुए वो किसानों के लिए नहीं सोच सकती तो देश के अन्य मुद्दों पर वो क्या सोचेगी। तो इसको बता दें कि यहाँ पर लगातार जो किसान है वो और ज्यादा जो है भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी पार्टी पर सबसे ज्यादा नाराजगी उनकी है और बीजेपी पार्टी इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रही। लेकिन ऐसे में हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। दर्शकों बता दें कि हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से यह ऐलान हुआ है कि किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको क्यों नहीं करने दिया जा रहा, जबकि किसानों के पास प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से अनुमति है। किसी भी समुदाय को यहाँ पर अगर अपनी बात को रखना है तो वो रख सकता है, और बीजेपी इस पर आखिरकार अवरोध क्यों लगा रही है। और सबसे ज्यादा इस बात को लेकर आज जो है चर्चा तेज हुई, सबसे ज्यादा इस बात को लेकर जद्दोजहद तेज हुई कि बीजेपी उनको प्रोटेस्ट करने से रोक तो रही है, उसके साथ ही उसको रोकने के लिए जो इंतजाम कर रही है वो ज्यादा बेहुदगी भरे बताए जा रहे हैं, क्योंकि कील लगाए जा रहे हैं, किसानों के ऊपर जो है हमले करवाए जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन डंडे बरसा रही, जो ये अपने आप में सवाल खड़े करता है कि बीजेपी पार्टी क्या अब जो है यहाँ पर डंडे का जवाब डंडे से देगी। क्या यहाँ पर जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए बीजेपी पार्टी ने सूचना बंद कर दिया। तो इसको बता दें कि ऐसे में हाई कोर्ट ने जो वो ट्वीट करके दिखाया वो हम आपको जरा दिखाना चाहेंगे, और उस ट्विटर हैंडल पर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ट्वीट आया वो देखिए जरा। किससे पूछकर आपने हाईवे बंद कर रखे? किसान हाईवे पर जुट रहे क्योंकि उनके पास जुटने और आंदोलन करने का अधिकार है। देखा आपने। तो दर्शकों यहाँ पर एक तरफ हाई कोर्ट ने अपनी बड़ी बात रख दी, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर आर्टिकल जो है 11 से 14 का जिक्र कर दिया गया। बता दें कि यहाँ पर 11 से 14 में समान नागरिक व्यवहार्यता की बात कही गई और कहा जा रहा है कि इस आर्टिकल के होते हुए भी उनको प्रोटेस्ट करने के लिए क्यों रोका जा रहा है। कोई व्यक्ति अगर अपनी बात रखना चाहता है, कोई व्यक्ति अगर सरकार से अपनी गुहार लगाना चाहता है तो उसको अनुमति है। ऐसे में बीजेपी पार्टी उनको कैसे रोक सकती है। दर्शकों बता दें कि इस पूरे मामले पर अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी अब बड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि जब देश के अंदर अनुच्छेद मौजूद है, जब हमारे संविधान में इस बात की पुष्टि है, संविधान ये बताता है कि आप यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर सकते हैं या सरकार के खिलाफ अपनी बातों को रख सकते हैं, तो फिर सरकार यहाँ पर उनको क्यों रोक रही है। दर्शकों इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मोदी बैन की बातें और कहा जा रहा है कि मोदी सरकार को अब अगर इसी तरह चलता रहा तो 24 के चुनाव में करारी हार देखने को मिल सकती है और मोदी सरकार यहां पर जीत नहीं सकती। इसके साथ दर्शकों आपको बता दें कि इतना सब होने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी यहां पर बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। बीजेपी पार्टी यहां पर पीछे हट रही, क्योंकि बात अब जब लोकसभा चुनाव की आ गई है तो सरकार पीछे क्यों ना हटे, क्योंकि सरकार को यह पता है कि चुनाव अगर जीतने हैं तो इन्हीं में से किसी लोगों को साथ रखना पड़ेगा, ऐसे ही लोगों का समर्थन करना पड़ेगा जिससे कि उनका राजनीतिक फायदा हो। देखिए लगातार खबरें जो आई उससे लगा कि बीजेपी पार्टी अब किसानों के लिए नहीं सोच रही, लेकिन अब जिस प्रकार से अर्जुन मुंडा का यहाँ पर बयान आया वो ये बताने लगे कि संरचनात्मक ढंग से यहाँ पर कार्यवाही की जाएगी, बैठकर बातचीत की जाएगी और ये बताया जाएगा कि किसानों के साथ कितनी सहजता के साथ बात की जाए, किसानों के लिए क्या कुछ नया किया जाए और उनकी मांगों को मानने की बातें की जा रही। तो ये दर्शाता है कि बीजेपी पार्टी अब चुनाव जीतने के लिए अपने कार्यक्रमों को लेकर कहीं ना कहीं सख्ती बरत रही है। जो बीजेपी पार्टी अब तक प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी किसान आंदोलन को लेकर, वो अब पूरी तरह से प्रतिक्रिया देती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं ये साफ होता नजर आ रहा है कि बीजेपी पार्टी अब बैकफुट पर चली गई। लेकिन ऐसे में क्या कुछ कहा अर्जुन मुंडा ने, आप सुनिए जरा। आज सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है, पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे
के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे, उसी की एक पहल। और मैं इस बात के लिए कि हमारे सीनियर मिनिस्टर पीयूष जी और नित्यानंद जी के उपस्थिति में किसान संगठनों के साथ हम हमेशा रचनात्मक ढंग से, सकारात्मक ढंग से बात करने की जो कोशिशें हैं वो जारी रहेगी और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किसान संगठनों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। बल्कि हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम इसके सारे पक्षों का ध्यान रखें और उस पर चर्चा करें। सुना आपने। तो दर्शकों, यहाँ पर अर्जुन मुंडा की जो बातें रही, अर्जुन मुंडा जो बोलते नजर आए, वो ये साफ दर्शाता हुआ नजर आया कि अब बीजेपी पार्टी बैकफुट पर जा रही है, जबकि बीजेपी पार्टी अपनी ये जो किसान है इनके 7 सूत्री मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उनका ये मानना था कि अगर ये सारी मांगे मान ली जाएंगी तो आने वाले टाइम पर किसान और ज्यादा उग्रवादी होते हुए नजर आएंगे, किसान और ज्यादा मांगों उठाएंगे, क्योंकि इस पर जो एमएसपी की बात की गई वो सबसे ज्यादा आज जो है कहीं ना कहीं चर्चा की पोड़ रही, क्योंकि पिछली बार भी एमएसपी की मांग की गई थी, लेकिन पिछली बार कहीं ना कहीं एमएसपी लागू करने की बात नहीं की गई। एमएसपी लागू नहीं होने की चर्चा तेज रही, लेकिन इस बार किसानों का साफ तौर पर मानना है कि एमएसपी लागू की जाए। दूसरा, किसानों का जो मानना है वो यहाँ पर है कि जो भी इस पूरे मामले पर दोषी, यानी कि लखीमपुर में जो यहाँ पर मामला देखने को मिला, लखीमपुर में उनके जो दोषी हैं उनको यहाँ पर सजा दी जानी चाहिए। और यहाँ पर किसानों की जिस प्रकार से मृत्यु वहाँ पर हुई, किसान यहाँ पर अपनी जीवन से हाथ धो बैठे, उनके जो यहाँ पर गुनहगार हैं उनको सजा देने की मांग की जा रही है। इसके साथ दर्शकों आपको बता दें कि यहाँ पर एक जो बड़ा मुद्दा रहा वो यहाँ पर रहा किसानों के मुआवजे की माफी, यानी कि किसानों ने जब तक जो कर्ज लिया, किसान ने जो यहाँ पर कर्ज लिया है उसको पूरी तरह से माफ किया जाए। और करीब हजारों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर कर्ज बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि अगर बीजेपी पार्टी इतना कर्जा हर बार माफ करती रहेगी तो सरकार पार्टी के पास फंड कहाँ से आएगा? सरकार इतना कर्ज माफ करेगी तो सरकार कैसे चलाएगी? जबकि ऐसी तमाम जो है विपक्षी पार्टी यहाँ पर बयान देते नजर आए, तमाम लोगों के बयान आए जिस पर यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज को माफ किया गया। उद्योगपति यहाँ पर जो है कर्जा माफ करवाते नजर आए। मोदी अडानी का मुद्दा बहुत ज्यादा उठा, राहुल गांधी चिल्लाते नजर आए कि अडानी जी का पैसा यहाँ पर मोदी जी माफ कर देते हैं, उनका जो कर्जा है माफ कर देते हैं, उनको जमीन फ्री में दे देते हैं, कौड़ियों के भाव जमीन बेच देते हैं। जब बात किसानों की आती है तो बीजेपी पार्टी आखिर पीछे क्यों हो जाती है? क्या बीजेपी पार्टी सिर्फ यहाँ पर किसानों से वोट लेना ही जानती, किसानों के हित के बारे में नहीं सोचती? और क्या बीजेपी पार्टी यहाँ पर जो लगातार काम कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए कर रही है? क्योंकि अब हाल ही में देश के अंदर एक और मुद्दा उठता नजर आ रहा है, चुनावी बॉन्ड का। बता दें दर्शकों कि चुनावी बॉन्ड को लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं तेज है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बीजेपी पार्टी है उसको उद्योगपतियों की तरफ से, बड़े बड़े जो है यहाँ पर बिजनेसमैन, उनकी तरफ से यहाँ पर चंदा मिल रहा है, जो चंदा 720 करोड़ का बताया जा रहा है। और 2022 और 2023 की माने तो ये चंदा का जो आंकड़ा है वो सबसे ज्यादा, मतलब देश के अंदर जितने भी बड़ी बड़ी पार्टियां उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर बीजेपी को चंदा जा रहा है। तो जब इतनी बड़े बड़े चंदा यहाँ पर मिल रहे हैं बीजेपी को, वो अपनी कार्यशैली पर लगा रहे हैं, बीजेपी यहाँ पर अपनी यात्राओं में लगा रहे हैं, तो क्या किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जा सकता? इस बात की गवाही विपक्षी पार्टी के तमाम नेता दे रहे हैं। और खुद किसान ये बोलते नजर आ रहे हैं कि जब इस तरह के काम हो सकते हैं, बीजेपी के पास पैसा है, यहाँ पर तमाम रुपए हैं, तो फिर किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं किया जाता? तो ऐसे में दर्शकों सवाल ये भी उठता है कि अगर बीजेपी पार्टी ये कर्जा माफ कर देगी तो क्या गारंटी है कि अगली बार किसान यहाँ पर कर्जा दोबारा से नहीं लेंगे? तो यहाँ पर फिर से एक और विवाद छिड़ता हुआ नजर आएगा कि हर बार अगर किसान कर्जा लेंगे तो क्या किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा? दरअसल दर्शकों ये मामला जितना आसान दिख रहा है उतना आसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर
किसान अपनी बातों को रख रहे हैं, बीजेपी अपनी बातों को रख रहे हैं। बीजेपी का यह मानना है कि अगर इसी तरह कर्जा माफ करते रहे तो आने वाले वक्त पर किसान और ज्यादा मांगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पिछली बार जहां 3 से 4 मांगे थी, इस बार 7 मांगे होंगी और किसान अपनी मांगों को लगातार बढ़ा रहे हैं। इसके साथ बीजेपी का मानना है जो इनका तरीका है अपना प्रोटेस्ट करने का, प्रदर्शन करने का, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आक्रामक है, जो कि देश के लिए सही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है उससे आम जनता को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दर्शकों, अब देखना ही होगा कि बीजेपी पार्टी जो यहाँ पर लगातार ये हिदायत दे रही कि अब वो किसानों की जो है कर्ज माफ़ी की बात करेगी, किसानों की साथ बैठकर बातचीत करेगी, यहाँ पर तमाम नेता जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान की उनसे बात करेगी और बहुत जल्द इसको शांत करने की कोशिश करेगी। तो क्या ये होता हुआ नजर आएगा या फिर 24 के चुनाव से पहले ये मामला और ज्यादा भड़कता हुआ नजर आएगा? फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।